पापियों की शरण फातिमा की माँ, सुन ले हमारे हे प्यारी माँ। 18 तारीख है। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्याएं 1 से 14 तक। तब एलिया अग्नि की तरह प्रकट हुए। उनकी वाणी धधकती मशाल के सादृश थी। उन्होंने उनके देश में अकाल भेजा और अपने धर्म उत्साह में उनकी संख्या घटाई। उन्होंने प्रभु के वचन से आकाश के द्वार बंद किए और 3 बार आकाश से अग्नि गिराई। एलिया, आप अपने चमत्कारों के कारण कितने महान हैं। आपके सदृश होने का दावा कौन कर सकता है। आपने सर्वोच्च प्रभु की आज्ञा से एक मनुष्य को मृत्यु और अधोलोक से वापस बुलाया। आपने राजाओं का सर्वनाश किया, प्रतिष्ठित लोगों को गिरा दिया और सहज ही उनका बल तोड़ दिया। आपने सिनाई पर्वत पर दोषारोपण और होरेब पर्वत पर दंडाज्ञा सुनी। आपने प्रतिशोध करने वाले राजाओं का और अपने उत्तराधिकारियों के रूप में नबियों का अभिषेक किया। आप अग्नि की आंधी में, अग्नि में अश्वों के रथ में आरोहित कर लिए गए। आपके विषय में लिखा है कि आप निर्धारित समय पर चेतावनी देने आएंगे, जिससे ईश्वरीय प्रकोप भड़कने से पहले ही आप उसे शांत करें। पिता और पुत्र का मेल कराएं और इस्राएल के वंशों का पुनरुद्धार करें। धन्य हैं वे जिन्होंने आपके दर्शन किए, जो आपके प्रेम से सम्मानित हुए। हमें तो जीवन मिला, किंतु मृत्यु के बाद हमें आपके सदृश नाम नहीं मिलेगा। जब एलिया भवंडर में ओझल हो गए, तो एलीशा को उनकी आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त हुई। वे अपने जीवन काल में किसी भी शासक से नहीं डरते थे। कोई भी मनुष्य उन्हें अपने वश में नहीं कर सका। कोई भी कार्य उनकी शक्ति के परे नहीं था और मृत्यु के बाद भी उनके शरीर में नबी का सामर्थ्य विद्यमान था। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 6 पद संख्या 7 से 14।
प्रार्थना करते समय गैर यहूदियों की तरह रट नहीं लगाओ। वे समझते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से हमारी सुनवाई होती है। उनके समान नहीं बनो, क्योंकि तुम्हारे मांगने से पहले ही तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। तो इस प्रकार प्रार्थना किया करो। स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। आज हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे। हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। और हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से हमें बचा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग के पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 8 में प्रभु यीशु कहते हैं, धन्य है वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। यदि कोई मुझ पर श्रद्धा रखता है तो मैं उसे उचित मार्ग दिखाता हूँ। उसका जीवन सुख शांति में बीतेगा और उसका वंश पृथ्वी का अधिकारी बनेगा। यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें वैसी महान रहस्य बताऊंगा जिन्हें तुम नहीं जानते। मैं तुम्हारे दुहाई देने से पहले मैं उत्तर दूंगा। तुम्हारी प्रार्थना पूरी होने से पहले मैं उसे स्वीकार करूंगा। नबी एलियस सदा ईश्वर से जुड़े रहते थे, हमेशा अपनी प्रजा के बारे में सोचते थे। उनकी अच्छाई बुराई दोनों का परख करते थे और अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। और ईश्वर अपना महान चमत्कार और चिन्ह
उनके द्वारा प्रदर्शित करते थे। आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं कि कैसे एलियस ने प्रार्थना के द्वारा ईश्वर के महान महान चिन्ह और चमत्कारों को दिखाया। वह बवंडर में ही उठा लिया गया, स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया, क्योंकि वह ईश्वर को सुनता था। वह निष्कपट और निर्मल हृदय से ईश्वर के समक्ष अपने को प्रस्तुत करता था। प्रभु यीशु आज के सुसमाचार में कहते हैं, तुम गैर यहूदियों की तरह रट लगाकर प्रार्थना मत करो। वे सोचते हैं कि लंबी लंबी प्रार्थनाएं करने से ईश्वर उनको सुनता है। उनके समान मत बनो, क्योंकि वे मुंह से तो मुझे पुकारते हैं, लेकिन हृदय से छल कपट से भरे हुए हैं। ईश्वर उनकी प्रार्थना नहीं सुनता है जो छल कपट से भरे हैं, अपने भाइयों पर क्रोध रखते हैं और एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पाते। और यीशु कहते हैं, यदि तुम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा नहीं करोगे तो मेरा स्वर्ग के पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। प्रभु यीशु अपने स्वर्गीय पिता की महिमा को बताया है और उसने अपने पिता को पुकारते हुए हमें इस प्रकार प्रार्थना करना सिखाता है। हे स्वर्ग में विराजमान पिता, जिस प्रकार तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, उसी प्रकार तेरी इच्छा इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। और हर एक दिन का आहार देने के लिए यीशु जब निर्धन प्रदेश में लोगों को ईश्वर के राज्य के बारे में सुनाते थे तो वे बहुत ही संवेदनशील थे। उन्होंने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खिलाया और इस प्रकार उसने जो प्रार्थनाएं हमें सिखाई है उसे पूरा किया। उन्होंने अपने दुश्मनों को माफ किया, जिसने उसका उपहास किया, उन्हें बेरहमी से मारा पीटा, कोड़ों की मार सहनी पड़ी, उनको बहुत कई तरह से उन्हें उपहास किया और प्रभु यीशु लटकता हुआ, प्रभु यीशु तड़पता हुआ, प्रभु यीशु इस प्रकार प्रार्थना किया, हे पिता, इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं।
ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर और प्रभु यीशु हमें बुराई से बचने के लिए, प्रलोभनों से बचने के लिए, वासनाओं से बचने के लिए, चिंता और उदासी से बचने के लिए प्रार्थना करना सिखाते हैं कि हम इन बुराइयों में न फंसे। ईश्वर हमें इन बुराइयों से बचाए रखे, क्योंकि यदि हम हृदय से प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनता है। मेरे मुख से शब्द निकले ही नहीं कि ईश्वर उसे जानता है। आप में से कौन ऐसे हैं जो आपका बेटा आपसे रोटी मांगे तो पत्थर देगा, या मछली मांगे तो सांप देगा? यदि आप बुरे होते हुए भी अपने बच्चों को अच्छी चीजें देते हैं तो मांगने वाले को स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? हम ईश्वर को मांगे, पवित्र आत्मा को मांगे, उनकी शक्ति को मांगे, ताकि दुनिया की बुराई में न फंसे। हम प्रभु यीशु से जुड़कर अनंत जीवन प्राप्त करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा हमें प्रार्थना करना सिखाया। हे प्रभु यीशु, तू अपने सहायक पवित्र आत्मा को भेजकर हमारे मन और हृदय को शुद्ध करे, ताकि हे प्रभु यीशु हम तुझी से जुड़कर ईश्वर की महिमा करें। जय यीशु। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 13 मई 2020 से हम लोग यहाँ से मीसा के दैनिक पाठ और उन पर छोटा सा मनन चिंतन प्रस्तुत करते आ रहे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें। यहाँ से जो वीडियो प्रस्तुत की जाएगी वो आपको मिलते रहे। प्रभु आपको 100 गुणी आशीष दे। जय यीशु।